सिर्फ चाय। बस थोड़ा सा और टेस्ट क्रॉस कर लो प्रैक्टिस और सेक्स लिंक वाले फिर 5 रुपये करता सॉल्व सही। सीढ़ी में आता है वो वेंटर वाला, वो लिखा हुआ नहीं है मगर कर लेते हैं, एक ही जैसे हैं। चाहे हीमोफीलिया रखो चाहे कलर ब्लाइंडनेस रखो, दोनों ही क्या है सेक्स लाइन। हीमोफीलिया ही लिखा, तो हीमोफीलिया की थ्योरी हो सकता है पूछा। ये हमने कुछ टेस्ट क्रॉस किए थे ये वाले जी। यार ये लैपटॉप जो है वो हाथ से काम नहीं कर रहा था दो ना रेजर दे दो यार, रेजर दे दो भाई, अल्लाह के नाम। मौसम यहाँ से पैदल ले लेना ना यार, अगर वो बारिश हुई थी जैसे मालूम रोजाना मैं तो कभी नहीं होता, मैं अपने घर में यहाँ पे ब्लॉक एरिया में वहाँ से यहाँ पर नहीं आता। पैसे बचा लिए तुमने, आज फ्राइड मंगा लो आज से तुम। कितने का किराया लगता है बस वाला? बस वाला तो वाइट बस वाले या कोई भी बस नहीं आ रही? मतलब क्या उतार दिया? मौसमी आपको उतार दिया? नहीं, पंजाब में हाथ इसलिए मारने वाली थी उसको, मैं मारने वाली थी। अरे गेट पे मारते हैं यूं करके, टक टक करके, दो बार मारते हैं, ज्यादा मारोगी तो इसका मतलब होता है चलना। ये नहीं पता? सिर्फ 2 बार मारते हैं ऐसे करके, ये मतलब होता है रोकना। अब तुम यूं कर रही होगी ना, इसका मतलब होता है डबल है, भगाओ इसका मतलब तो और भगाओ, भगा के पहुंच जाओगे तो। और क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? बचपन से हम बस में घूमे, हमें पता है यार। ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, चल नहीं रहा, मर्जी का है यार। लैग कर रहा है, अब चल रहा है, लैग कर रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे बोलो, लगा दिए। चलाऊँगा सैटरडे को हो सकता है।
तो असल में इसका मतलब होता है भाई ये इशारों का, ये आपने ज़्यादा मारा होगा, उसने कहा होगा कि भगाओ, ये इसका मेरे को समझ मतलब आ है। रही थी मैंने रोक लिया था, फिर भी वो एकदम बदतमीजी कुछ आपको मार के ऐसे मार के नहीं, बस बोल के आई मैंने मारा है, लेकिन सीखा आ रहा है, सीखा आ रहा है, सीख के मारा है। मुझे बहुत फर्क पड़ेगा मेरी। मायने वाली ओए चाय बच गई, हाँ उठा ले, ध्यान रखो। भाई ये बातें लिख लो, ये तुम लोग को शायद पता है, नहीं पता है तो देख लो जी। 8 यही तो बोला, 8 ही है, मैंने कहा तो अब तो 5 6 7 8 है। हेमोफीलिया आप जानते हैं कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो या तो स्लो हो जाती है या नहीं होती। वजह ये है कि ये एक ऐसा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है या एक्स लिंक्ड है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर और भी होते हैं, ये जो आप नाम देख रहे हैं रोमन में लिखा हुआ है 7 8 9, ये एक अलग हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपसे पूछे तो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, मतलब इन जनरल। क्या आप में से कोई बता सकता है और कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? हाँ वो तो है मतलब कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 1 से लेके पूरे 9 11 तक वो हैं। हाँ फिब्रिनोजन मैं अलग पूछ रहा हूँ, उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम पूछ रहा हूँ। और मोस्ट कॉमन प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर है, और विटामिन के और दवाई थ्रोम्बिन, ठीक है, ये सारे नाम हैं। अब आ जाए, याद है थ्रोम्बिन को, इस क्लॉटिंग फैक्टर को ट्रीट करने के लिए जब ये किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में इसका जिक्र हुआ है, एंटी थ्रोम्बिन मेडिकेशन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो क्लॉटिंग डिजीजेज होती हैं उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हीमोफीलिया के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया की 2 फर्दर टाइप्स होती हैं, ए और बी। ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। बड़ा कॉमन आस्क क्वेश्चन है। फिर आपको एक और बात पता करनी है कि इस हीमोफीलिया के पेशेंट में जो ब्लीडिंग टाइम होता है, जिसको हम ब्लीडिंग टाइम BT कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये बढ़ा हुआ होता है, प्रोलॉन्ग होगा।
और क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम यानी ब्लीड करने वाला टाइम, जो कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का 30 सेकंड में ब्लीडिंग टाइम होता है, इनका पता लगा 40 सेकंड, इनका पता लगा 60 सेकंड तक का। क्लॉटिंग टाइम, क्लॉट बनने का टाइम, तो क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा कम होगा? क्लॉट बनने का टाइम, क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा, वो भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्लॉट फॉर्म करने का टाइम इज द क्लॉटिंग टाइम। तो इनके अंदर तो क्लॉटिंग फॉर्मेशन होती भी होगी तो बहुत स्लो होती है, देर से होती होगी, ठीक है। सो इन पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा इनका जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आगे भी इनहेरिट हो सकता है, और इसमें मोस्ट कॉमनली बताया जाता है मेल्स इफेक्टेड होते हैं, और मेल्स भी इफेक्टेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ये बात आप जानते हैं कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के अंदर मेल्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन कंपैरिजन विद फीमेल। वजह इनका जो एक्स ट्रेट है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आता है और वो हमेशा डोमिनेंट अपीयर होगा। अगर कोई ट्रेट डिजीज़ नहीं आएगी एक्स के ऊपर तो वो फिर नॉर्मल कंसीडर होंगे। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में 3 अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं, या तो फीमेल डिजीज़ होंगी, या तो फीमेल नॉर्मल होंगी यानी वो नहीं है, तीसरी कंडीशन नॉर्मल कैरियर की है, क्योंकि उनके पास 2 एक्स होते हैं। एक एक्स के ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होगा और दूसरे एक्स के ऊपर वो रिसेसिव के तौर पर पाया जाएगा। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट के पास या किसी भी इंडिविजुअल में वो डिजीज़ वाली जीन प्रेजेंट है मगर वो उसमें एक्सप्रेसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने के चांसेस मौजूद होते हैं। ये वाले जो टेस्ट क्रॉस हैं बहुत इजी नौयत के होते हैं। समटाइम्स इसमें आपको कुछ बगैर टेस्ट क्रॉस के भी आप जवाब याद कर सकते हैं। ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैथमेटिक स्टेटमेंट दे दूं कि अगर कोई एक ऐसी जनरेशन आप पढ़ रहे हैं कि जिस जनरेशन के अंदर डॉटर्स इफेक्टेड हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि पेरेंट्स में से कौन इफेक्टेड था, किसको सेक्स लिंक्ड डिजीज़ थी। द जवाब विल ऑलवेज बी द फादर। फादर हमेशा जब जब इफेक्टेड होगा सेक्स लिंक्ड डिजीज़ में तो वहाँ से ट्रांसमिशन होगी डॉटर्स के। और ये सब आप प्रूव हैं, ये प्रूवन बातें क्रॉस के जरिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ क्रॉस करके देख लें मेरे साथ। नंबर 1 मेल जो है वो द फादर जो है वो हीमोफिलिक है और फीमेल जो है वो नॉर्मल। इसके लिए हम एच लेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर है। 2 मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है। तीसरा मेल जो है वो हीमोफिलिक है और फीमेल जो है वो नॉर्मल कैरियर है। चौथा मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो नॉर्मल कैरियर है। करो ना, सॉल्व करो। आजा भाई नीचे आजा। आता है सॉल्व करना? जिसको नहीं आता है करके दिखाऊं? सामने देखिएगा। ये देखिए मेल के क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, जहाँ जहाँ मेल आएगा। फीमेल के होते हैं एक्स और एक्स। अब मेल हीमोफिलिक है, डिजीज़ है इसको, तो डिजीज़ वाला ट्रेड एक्स के ऊपर आ जाएगा, ये रहा। फीमेल जो है वो हमारे पास कैसी है, नॉर्मल है, तो फीमेल नॉर्मल है तो हम कुछ नहीं रखने छोड़ देते हैं, क्रॉस करते हैं इसका। आप मेल और फीमेल के क्रोमोसोम कहीं पे भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर, रिजल्ट वही आएगा। आपने एक जगह पे रख दिया एक्स और वाई और एक जगह रख दिया एक्स और एक्स। डिजीज़ किस पे, इस एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ रख दिया, ठीक है। पहले डब्बे का जो क्रॉस होगा वो इसका और इसका होगा। क्या लिखूँ, एक्स और एक्स। अब मुझे बताओ एच लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? लगेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ज़रूर लगेगा। मेल में है, फीमेल में तो आएगा ही आएगा, डॉटर में आएगा और वो अपीयर भी होगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट। अब दूसरा जो डब्बा है ये वाला, इसका यहाँ पे और यहाँ का क्रॉस यहाँ लिखेंगे। क्या लिखूँ, एक्स और एक्स वाई। सही लिखा है, नॉर्मल है ये।
इसी तरह अब इस डब्बे में यहाँ का और यहाँ का क्रॉस आएगा, क्या लिखूँ? एक्स और एच लगाऊँ नहीं लगाऊँ? लगेगा, डोमिनेंट करेक्टर है, पेयर होगा, एक्सप्रेस होगा। देन अगेन यहाँ वाले का इधर और इधर क्या लिखूँ? एक्स और वाई। अब 50% डॉटर है इसमें, 50% सन है। रिजल्ट कैसा बना? 50% डॉटर्स कैसी हैं? हीमोफिलिक। और 50% सन्स कैसे हैं? सन्स नॉर्मल। ये हो गया पहले का जवाब। दूसरा करो। सर ये ये सन भी 50% नॉर्मल है। ये सन कैसे हैं? परसेंटाइल को कैसे करते हैं? ईच बॉक्स इज ऑफ 25 परसेंटाइल वैल्यू। तो 2 है ना, तो ये 50 होगा। पहले वाले पे आइए मैं आपको उसके डिनोमिनेटर्स बना दूं सेकंड के। मेल कैसा था? नॉर्मल है, तो मेल हो गया नॉर्मल ऐसे। फीमेल कैसी है? हीमोफिलिक है, एक्स और एक्स ऐसे लगा लें, इनको क्रॉस कर लें। आइए देखिए, करूं एक्स और वाई, एक्स और एक्स। सही क्या मैंने अभी? करूं, शो स्टार्ट करें। हो गया एक्स और एक्स। क्या हो गया भाई? एच आएगा नहीं आएगा? ये बताओ। आएगा। ये बताओ। ये बताओ। अब रिजल्ट देखो कैसे थोड़ा डिफरेंट है। पहले ये देखें, 25% डॉटर कैसी हैं? हीमोफिलिक है। 25% डॉटर नॉर्मल है। 25% सन हीमोफिलिक है। और 25% सन नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या याद हो जाना चाहिए, ये रट लो। जब भी कोई केस सिनेरियो आया और उसमें मेल क्या बोल रहे हैं और फीमेल क्या बोल रहे हैं, तो ये रिजल्ट होगा। या फिर कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहा तो वो आपको मेल फीमेल नहीं बताएंगे, वो ये पूछेंगे आपसे फादर और मदर क्या है, बच्चे ही हैं। अगली बात समझ में? ऐसा भी होता है कि जनरेशन बता दी और आपसे मदर और फादर का वो पूछ लिया, स्टेटस पूछ लिया, विच इज़ वेरी मोस्ट कॉमन। अब आप उसको क्रॉस करके देख रहे होंगे, करके वैसे भी देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टू सिंगल ट्रेट और टू ट्रेट में हमेशा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियोज याद रखें। उस वक्त बताया था ना 1:2:1, 1:3:3:1, 9:3:3:1, ये सब रेशियोज पढ़े थे। डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, वो भी याद रखोगे, रिजल्ट फाइंड आउट करने में आसानी होगी। पूरा पूरा आपको ट्रेड क्रॉस करना शायद ना पड़े। तीसरा करें। नंबर 3, मेल क्या है? मेल हीमोफिलिक है। फीमेल क्या है? फीमेल क्या है? नॉर्मल कैरियर है। बना दिया, नॉर्मल कैरियर हो गया ही। समझ आ रहा है? फीमेल के लिए मैंने क्या किया, नॉर्मल है बट कैरियर है, रिसेसिव क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन बना दिया उसको। अब अगर मैं इधर ही बात करूंगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स डोमिनेंट है, इधर क्या होगा एक्स और वाई, इधर क्या होगा हीमोफिलिक। हीमोफिलिक है, ये तो है ही हीमोफिलिक, डोमिनेंट जीन भी है।
ये क्या होगा? नॉर्मल। क्या रिजल्ट बना? 50% daughters hemophilic, 50% sons normal. कहाँ फंस गई? ये जो दूसरा वाला एक्सपायर्स में एक्स पर स्मॉल एच आएगा ना? वो मेल है ना, मेल है ना, मेल। हाँ हाँ सॉरी मैंने हाँ यार राइट मैंने ये गलती करी। देखो ना सही तो बोल रही। एक्स और वाई था ना, ये रिसेसिव थी ना, अब ये डोमिनेंट अपीयर होगी ना इधर। एक एक्स है, भले रिसेसिव जीन है। अब ये एक और बात याद होगी, अगर माँ नॉर्मल कैरियर है तो सन में डोमिनेंट अपीयर करवा सकती है। तो ये क्या रिजल्ट बना? ये क्या बना हमारे पास? 25% सन्स नॉर्मल और 25% सन्स हीमोफिलिक। अब सही है? आप लोगों के पास 2024 का पास पेपर है, 23 का पास्ट पेपर है। हम लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें भिजवा दो। बना हुआ है सबका कोई ग्रुप है? पढ़े तो अच्छी बात है। आप भिजवा देंगे एप्टीट्यूड का ग्रुप है। नंबर 4 सॉल्व करें। जी सर। थर्ड हो गया सबसे? थर्ड हो गया सबसे? थर्ड कर रहे हैं? थर्ड ये देखो दोबारा करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, थर्ड दोबारा करते हैं। इधर आ जाओ सर, ये रहो। अब लेकिन उधर बात नहीं सुनाओ, उन लोग को खुद नहीं आता सब। इधर आ जाओ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखता हूँ बेटा पूरे कमरे में। इधर आ जाओ। ये देखो, चीज थर्ड की बात कर रहे हैं ना, थर्ड की बात। आ जाओ, पहले बताओ मेल कैसे लिखो? हीमोफिलिक है, बताते जाओ ना। अभी एक्स और वाई क्या लिखो? एक्स एच लिख दूँ? सही है? अब बोलो भी तो हाँ के ना। फीमेल बताइए कि नॉर्मल कैरियर है, या लिख दूँ एच? तो मसला है इसमें? क्रॉस करें? बताइए क्रॉस। तो ये कहाँ गुम हो गया? अभी सही है? सही जा रहा हूँ? जी सर। सही है? चाहे उसको लगाओगे ना लगाओ, हीमोफिलिक तो ये हो गई, डोमिनेंट अपीयर हो गई, ऊपर से डोमिनेंट जीन मिल गया उसको। वो ना होता तो फिर ये नॉर्मल कैरियर ही रहती। अब इसका क्या होगा? कालिया को क्या करें? रिसेसिव जीन थी ना, थी तो कैरियर जीन। अब कैरियर जीन जब कभी अपीयर होगी तो वो किस पे अपीयर होगी?
एक्स पे और जब एक्स पे अपीयर होगी तो इट विल ऑलवेज बी, डोमिनेंट क्योंकि एक्स तो भाई ये तो हीमोफिलिक ही होगा। सही है, समझ आई? जब जब हम एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं उनमें कोई भी जीन अपीयर होगी इट विल ऑलवेज, और खासकर डोमिनेंट जीन अपीयर होगी उस पर, और रिसेसिव फॉर्म में जीन कैरी नहीं करेगा। तो अब क्या रिजल्ट बना? हाँ हाँ सही है, सही। हाँ सर। अच्छा समझा दिया मिस ने सर आपको? मैंने आगे मिस्टेक कर दी है। अच्छा 25% जो हमारे पास डॉटर्स हैं वो क्या है यहाँ पे? सॉरी, डॉटर के लिए तो हमें क्या बोलना चाहिए? 50% बोलना चाहिए ना। फिफ्टी परसेंट जो है वो हीमोफिलिक है, और 25% जो सन्स हैं वो नॉर्मल है, 25% सन जो है वो हीमोफिलिक है। नंबर 4, सर ये 25% नॉर्मल टोटल है, 25% हीमोफिलिक। आइए नंबर 4 इधर देख लेते हैं। कैरियर मेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल कैरियर है, कैरियर क्या बना? सही है, जी सर। सही बनाया? किसके ऊपर? सन के ऊपर। हाँ सन के ऊपर ये रहा। सही है, अभी सही है, एक्यूरेट है, यही रिजल्ट है। 25% आपके पास सन नॉर्मल, 25% सन डिजीज, 25% फीमेल, नॉर्मल 25% फीमेल नॉर्मल कैरियर। नॉर्मल क्या है, ये फर्क है। ये 4 ही टोटल सिनेरियोज होते हैं जो कि 4 डिफरेंट होते हैं। अब ऐसे ज़बरदस्ती रट्टे नहीं लगा लेना, आता है करना कर लेना, 2 मिनट लगेंगे यहाँ रफ वर्क के अंदर, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है ख़राब हो जाएगा। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली वही है, सेक्स लिंक्ड डिसीज में से हिस्सा आता है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर द पेशेंट, द इंडिविजुअल कैन रिकग्नाइज ऑल द कलर्स एक्सेप्ट फॉर सम प्राइमरी कलर्स, फॉर एग्जांपल ब्लू, ग्रीन और रेड। हमारे पास आई बॉल्स के अंदर वी हैव स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स कॉल्ड rods and cones, and these specialized neurons carry a specific protein called opsin। क्या बोलते हैं उसको? opsin, OPSIN, वो प्रोटीन होती है। ये इंडिविजुअल्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड है, अगेन मोर कॉमनली फाउंड इन मेल्स। सारा सिनेरियो सेम रहेगा सिवाय किसके? कुछ होते हैं जो ग्रीन कलर ब्लाइंड है, कुछ होते हैं जो यानी कि सिंगल एक कलर ब्लाइंड होंगे वो, कुछ होंगे जो कि 2 मोनोक्रोमस, डाइक्रोमस, इस तरह का वहाँ पे हेडिंग लगी है, पढ़ लेना। मोनो मतलब एक कलर ब्लाइंड है, किसी को 2 कलर नज़र नहीं आते। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन इंडिविजुअल्स को एक लैब टेस्टिंग कराई जाती है, फिजिकल जैसे आई चेकअप होता है। उसमें बाकायदा तौर के ऊपर एक चार्ट होता है, उसमें बहुत सा एक नंबर छुपा हुआ होता है, ब्लू से लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और बना हुआ होगा। अगर वो ब्लू कलर ब्लाइंड है तो उसे 5 नंबर नज़र नहीं आएगा। वो अगर रेड से बना हुआ है तो रेड से ये नंबर नहीं पढ़ पाएगा। इसको इशिहारा चार्ट बोलते हैं, इशिहारा चार्ट। ये वो चार्टिंग होती है जिससे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सेम सिनेरियो, सेम चीज़ें। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ो। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? क्या बात है।
बस हर चीज़ बतानी नहीं थी, दिस इज आर्ट, यू नो, आर्टिस्टिक। समझ में आ रहा है। हर चीज़ जो होती है ना वो हर चीज़ इस तरह नहीं बता होता है कि फिर फ़ायदे नहीं होते। प्रिंट निकलवा के रख। प्रिंट निकाल के रखेंगे, इसका हम प्रिंट निकालेंगे यार, ये बड़ा ज़बरदस्त हो थोड़ा गया। डिजाइन। सर एक दिन भी तो बना। दिल भी बना हुआ है, दिल में तीर तीर बना है बेटा। ग्रीन कलर के। थोड़ा ग्रीन कलर दे दें। हाँ जी। ओए ओए यार लश हो गया। ग्रीन कलर। अजय जी सच में मजाक की तरह अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाह, सही है। सही क्या है? ये साइन है सर। साइन है सर का। आज तारीख क्या है? तारीख क्या है? 16 जुलाई। चलो आप केक काटते हैं यार, आज केक काटते हैं मुबारक। मंगाए ना, आज तुम लोग पिज़्ज़ा मंगा लो, कोई बात ही खत्म, आज बराबर कर देंगे। आज तुम लोग निकालो 500 निकालो, बाकी जितने बचेंगे सब मैं डाल दूंगा। बस 500 निकालो, बाकी जितने बचेंगे मैं डालूंगा। साहब फिर भी मेरे ऊपर ज़्यादा आएगा। मैं सिर्फ 1000 पिज्जा के ऊपर रुपये और भी बाकी चाहिए सर। डालोगे तुम लोग, बाकी अभी मंगवा लोगे। मेरी तरफ से 1000 मिल जाएंगे, टेंशन नहीं, तुम मंगवा। टाइम यार सिर्फ हमारे पास 25 मिनट है, इतनी देर में तो ऑर्डर आएगा। चलो बहुत शुरू करते हैं। 5 पेपर्स निकालो। 2000 मंगवाओ ना पिज्जा पार्टी। पिज्जा बनाना थोड़ी है, बैठ के ऑर्डर दे दो, आ जाएगा पिज्जा। पड़ता रहना काटने ऑर्डर करो। मेरा 1000 के पीछे पड़ेगा। 2000 मैंने कौन सा 2023 निकाल। 2023 2023 का पेपर है। 5 पेपर है सबके पास। चैप्टर वाइज नहीं, मुझे पुराने डाउट के पुराने एनटीएस वाले पेपर सॉल्व करने, चैप्टर वाइज नहीं करने। वाले नहीं किए तुम लोगों ने सर एक है इसमें सारे हैं लेकिन भाई, जो पेपर के पेपर आए ना वैसे ही एज सॉल्व करना। वो नहीं मिला, सब बच्चों के पास किताबें हैं, बुकें यार, कौन से वाले पास पेपर सॉल्व कर रहे हो? बस पर ऑनलाइन देख लो 2023 का, पिछले से पिछले साल का 23 24 25 तो करो ना। मेरे खुद आ जाइए। इसमें टेस्ट हैं सारे। टेस्ट देने के बाद स्कैन करो, मतलब वो बबल शीट फिल करने के बाद वो स्कैन करो, आ जाएगा सॉल्यूशन के साथ। इसके लास्ट में देखो सारे बबल शीट। नहीं जितने मॉक इसको कॉपी करवा दो, पिक्चर भेज दूंगा मैं, प्रिंट निकलवा दो। नहीं मैं समझा बबल शीट की बात कर रही हो। इसकी मैं पिक्चर भेज दूंगा, बबल शीट को प्रिंट निकलवा लेना, इसको फिल करोगी ना, जो स्कैन करके उसका आंसर आएगा।
2023 के पेपर की नहीं मिल रहा है। तुम लोग कौन से पास पेपर सॉल्व कर रहे हो? आप तो सिलेबस कंप्लीट कराने थे, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। पिज़्ज़ा देखो डॉक्टर सर साउथ क्या कह रहे हैं, पिज़्ज़ा ये आप मंगवाते हैं ना? मैं मंगवाता हूँ। ये ऐसे ही करते हैं एप्टीट्यूड में, जब भी सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं तो स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा खिलाते हैं। सर साउथ क्या है? हाँ? सर साउथ क्या है? हाँ, डॉक्टर अदील खिलाते हैं। सर डॉक्टर अदील आप खिलाते हैं हर साल? हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। या तो पिज़्ज़ा खिलाते हैं या कुछ और मंगवाते लाजमी है। सर ने पिज़्ज़ा मंगवा भी साउथ दिया। 1000 रुपये देगा, बाकी पैसे मेरे पास। सही है, सही डन है। 1000 में दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। 1000 ये होगा, 1000 मेरा होगा, 2000 2000 में क्या आएगा पिज़्ज़ा? सर आप कुछ करें, हमें नहीं पता पिज़्ज़ा मंगाना है। ये तो मुझे नहीं पता कि सर हर साल मंगाते हैं। हर साल तो हमारे मुझे तो बोल दिया हर साल तो बहुत कुछ होगा। मैं पता चल इनका सेकेंड ईयर बिजनेस को डिस्काउंट चल रहा है। सर एक तो बच्चे अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा एप्टीट्यूड में आने जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। हाँ, डिस्काउंट है। सर 2 बच्चे हमारी क्लास में तो हैं, एक रेहान है और एक कबीर है। देहरादून में और नेक्स्ट ईयर मैं भी जा रहा हूँ यार, अगर नहीं तो मैं चला जाऊँगा नहीं रहना। हाँ कितना वो भी कुछ कितना पहले 10 बजे था, अब 10 बजे 5 के 9 बजे है, 9 से 12 होता है। 5 दिन तो सुने मैं सब कोई से बात हिंदी जैसे ऐसे जाहिर सी बात है सही आएगा। हाँ नहीं सारे कुछ हिंदी ही है
रह जाती है। आ जाए भाई, हो गया। चलो ये देखें, ये डाउनलोड में जाएंगे ना, तो एक वो बना देते हैं ना, एक ये फोल्डर वीवो नंबर। चलो अच्छा मैं डाउनलोड तो हो गया ना। डाउनलोड सारे हो गए। तो ये आप क्लिक करेंगे, 5-6 पेज। व्हाट्सएप कर दिया आप सबके पास आ गया, सबके पास आ गया। बस फिर डायरेक्ट देख लो अगर देखना चाहो। इतने सारे कुंजी
चलो एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में हम इसको कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा हमारा। आ जाओ यहाँ पे देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, और ये याद रखना कि कौन सा हमने कर लिया है, जी सर। ठीक है। अगर सबसे पहले ऊपर देखें, ये 2023 का पेपर है टोटल। इसमें सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, लिपिड्स आर डिफरेंट टाइप्स, सिंपल लिपिड्स इंक्लूड नेचुरल फैट्स, ऑयल एंड वैक्स एंड डैश। मतलब बेसिकली ये था, ये रिकॉल्स हैं, ये पूरे पूरे सवाल नहीं होंगे हो सकता है, लेकिन ये आपको एक वही पेपर का एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन समझने में आसानी करेंगे। रिकॉल बोलते हैं इसको। तो लिपिड्स आर डिफरेंट टाइप्स, सिंपल लिपिड्स इंक्लूड नेचुरल फैट्स, ऑयल एंड डैश। मतलब लिपिड के अंदर फैट्स, ऑयल के साथ साथ और क्या चीज़ मौजूद होती है। स्टीरोल्स लिखा हुआ है, लिपिड खुद लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। इसका जवाब वैक्सेस है। वैक्सेस क्यों है? सिंपल फॉर्म ऑफ वो होता है, लिपिड होता है, ये लिखा हुआ है ना। फैट्स और ऑयल्स के साथ साथ जब भी कभी वो सिंपल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड इज ऑलवेज अ वैक्स। नीचे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ हेक्सो शुगर सब यूनिट्स। हेक्सो सब यूनिट से कौन सी चीज़ मिलकर नहीं बनी है, बाकी सब मिलकर बनी होगी? तो वो उसका जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, बाकी सब हेक्सो शुगर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। वो कौन सा नहीं पूछा, नॉट पूछा था इसने। ऐसे सवाल बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ये सब सुक्रोज है, वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट हेक्सोस शुगर हो गया। स्टार्च है, वो भी एक हेक्सोस शुगर है। ग्लाइकोजन है, वो भी हेक्सोस शुगर है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, प्रोटीन इन नेचर का होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर नहीं बना। सेल थ्योरी इज नॉट फॉलोड बाय, नॉट फॉलोड बाय मतलब जो कि सेल थ्योरी की इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, वो कौन है, क्यों? वायरसेस सेल्स पे बेस ही नहीं करते। और सेल थ्योरी सेल्स की बुनियाद पे आई थी कि एवरी लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ सेल एंड एवरी अदर सेल इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दे आर डिनोवो स्ट्रक्चर, दे आर नॉट डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो का मतलब क्या था? जो कि स्पॉन्टेनियसली बन गए हों सेल्स, ठीक है। तो ये डिनोवो नहीं होते, ये प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से मिलकर बनते हैं और हर सेल डिवाइड होता है और सिंपल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। मगर ये वायरस के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होती थ्योरी? क्यों? वायरस तो खुद है ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस सेल से मिलकर बनता है। इन नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम फेल्स टू व्हाट? मतलब नॉन डिसजंक्शन पता है? क्रोमोसोम जब इसमें सेपरेट हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो उसमें वो पूछ रहे हैं आपसे कि उसमें क्या नहीं होता, बेसिकली सेपरेट। नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन पूछिए। फेल्स टू नॉन डिसजंक्शन जब दे आर अनएबल टू गेट सेपरेट। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है आगे? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। When the centromere of any chromosome is unable to get divide the equal number of chromatid in the upper pole and in the lower pole. अगर किसी में भी एक ज़्यादा और एक कम चला गया, ये फिनोमेना नॉन डिसजंक्शन का है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनको क्या कहते हैं? मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर की कौन सी और टाइप्स नहीं है? पॉलीप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी एंड न्यूप्लॉइडी। किताबें पढ़ी नहीं है, बैठे हैं पिज्ज़ा खिला दो बस इनको, किताबें पढ़ी नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक सवाल सॉल्व करोगे ना, इससे तुम्हें और डिफरेंट सवाल में आसानी हो जाएगी कि कुछ बातें पता लग जाएंगी। अच्छा इधर आ जाए, ये है, चलो भाई 2 मिनट आ उधर आ रहा है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ का इस पेज का क्या लिखा हुआ है, ये किसी का कंटिन्यूएशन है, वो छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्या पूछना चाहता है, इसके आगे यकीनन कोई सेंटेंस ज़रूर होगा। क्रोमोसोम का वो ख़ास एरिया पूछना चाह रहा है जहाँ पे शायद वो स्पेसिफिक ट्रेट मौजूद हो, या वो लोकाई के बारे में पूछ रहा हो। लोकस, लोकाई भी स्पेसिफिक जगह होती है जीन की, तो उसका जवाब जीन लिखा हुआ है। जीन इज़ अ स्पेसिफिक रीजन ऑन अ क्रोमोसोम जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट अपीयर होता है। और कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जो ऑप्शन में कैरियोटाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पास पेपर ना इस वक्त रट लो, सारे याद हो जाने चाहिए तुम लोग को, सारे पुराने पेपर 25 का, 24 का, 23 का, इस तरह उल्टा सब याद करने लग जाओ। इतनी मेहनत नहीं होती पास होगा तो एमटी कैट पेपर में कोई पुराने सवाल ही घुमा फिरा के ना दे दे। पूरा साल भी नहीं पढ़ा, पास पेपर याद किया और लग गए, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। और अगर पूरा साल पढ़ा है
और पास पेपर नहीं याद किया और फिर भी पास पेपर लग गए, फिर लग गए, मतलब फिर तो ख़त्म हो गया। कैरियोटाइप क्या होता है? स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी तक बस वाले का सोच रही हो, वो जो तुम्हें छोड़ के गया हुआ है क्या? अफसोस बस वाले की याद में बैठी हुई है अभी तक, मुझे छोड़ के चला गया ये। Which one of them carry the information from nucleus to ribosome? ये तो बता दो, आसान है तेरा यार। न्यूक्लियस टू राइबोसोम कौन लेके आता है? mRNA, मैसेंजर RNA। rRNA की लोकेशन क्या होती है? यहाँ नहीं लिखा हुआ जवाब। What is the location of rRNA? Ribosome. And what is the role of tRNA? मतलब नहीं पूछा इसका। It actually provides the correct sequence of or required amino acid or the required sequence for the synthesis of polypeptide chain. पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए जो बीच में रिक्वायर्ड एक ख़ास अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रांसफर आरएनए अरेंज करके देता है। व्हाट इज mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कॉल्ड? क्या बोला है मैंने? ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये mRNA carries the genetic information from nucleus to ribosome. Enzyme which acts in the same cell. क्या कहता है? अंदर का ना एंडोएंजाइम होगा ना यार, which is produced inside of the cell and it performs the activity within the same cell. अगर यहाँ लिखा होता which acts in the other cell, एक्सोएंजाइम जवाब होता। ट्रिप्सिनोजेन टू एक्टिवेट ट्रिप्सिन बाय एंजाइम, अरे यार एंटीरोकाइनेज, वेरी गुड। कहाँ रिलीज होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, काम कहाँ होता है? ऑर्गन पैनक्रियास। ये रहा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ mRNA इज ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसलेशन है। Translation, actually this is a trick question. The correct term for mRNA synthesis is transcription, but since it is not listed, translation refers to protein synthesis from mRNA, so none perfectly fit. If you meant mRNA creation, it is transcription. यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये इसका जवाब ट्रांसलेशन होता, लेकिन वो यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक उल्टा करके ये सवाल पूछा है, तो mRNA की फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो आप बता दें ट्रांसलेशन। मतलब सवाल को जवाब को सवाल में किया। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर। ये मैंने याद है आपको कि उस वक्त भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कॉलेज लिपिड्स पढ़ाते वक्त कहा था कोलेस्ट्रॉल की ये लाइन जो होती है, ये हेजेटेस आती है, कितने रिंग्स होते हैं, किस तरह अरेंज्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हेक्सागोनल, नहीं याद है? वही सवाल देखो 2023 का आया हुआ ये। स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर कार्बन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर कार्बन रिंग्स। 4 इसका जवाब है, यानी 4 इसके अंदर वो होते हैं, 6 मेंबर रिंग्स होते हैं। बेसिकली इसके पूरी लाइन लिखी हुई है जिसमें 3 और 5 अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ हेक्सागोनल है और कुछ मेरे ख्याल से, मैं भी भूल रहा हूँ, देखो लाइन निकालो, लिपिड निकालो, कोलेस्ट्रॉल निकालो, ये भी पढ़ लो, ही पूरी लाइन मुकम्मल है। स्टेरॉइड निकालो लिपिड के अंदर जल्दी से। स्टेरॉइड की दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में। जोर सा पढ़ना। कितने टोटल रिंग है? 4 होते हैं। रिंग टोटल 4 हैं, 3 हेक्सागोनल, 1 पेंटागोनल है, ये बताना चाहता हूँ। 4 रिंग्स में अरेंज होता है इसका स्ट्रक्चर, 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल। Germ cell give rise to eggs and sperms.
आपको पता है ना जर्म सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल होता तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता कोई भी। फ्रेंड हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? पुराना सवाल है, अब बोलोगे फ्रेंड तो दिया ही नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा और हो भी सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि पुराने पेपर ये क्यों इन्होंने इसमें डाल दिया? हालांकि इस ज़माने में तो स्कीम आती थी, फंड दिया हुआ भी नहीं था सिलेबस में, जैसे आपके पास नहीं है, फिर भी फंड का सवाल आया। क्यों? क्योंकि फंड का ही सवाल घिसा पिटा है, पुराना है बहुत। तो असल में ये पास पेपर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में डाल दिया नंबर पूरा करने में। पास पेपर आपको इसलिए बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ना वढ़ना कम, पास पेपर याद करना ज़्यादा शुरू कर दो, सारी सब्जेक्ट में कर दो तो कोशिश अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? भाई इसमें लिखा हुआ है 500। कॉम्बिनेशन ऑफ XXY 47 क्या कहलाता है? बताओ जल्दी। XXY 47 क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? वो X0 होता है, ये XXY है, तो XXY लाइन फैक्टर, ठीक है। एक ज़्यादा हो रहा है और एक X क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है। Krebs cycle substrate level phosphorylation accomplishes the formation of सक्सिनेट। Krebs cycle के अंदर आगे जाके पूछ रहे हैं फॉस्फोराइलेशन जो होती है, सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो सक्सिनेट के लेवल पे होती है, जहाँ पे GTP यानी कि ATP इज जनरेटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू सक्सिनाइल को A। ये आखिरी स्टेप था। The part of digestive system that does not secrete any enzyme, एसोफेगस। स्टमक में भी तो एंजाइम्स होते हैं, बकल कैविटी में भी होते हैं, स्टमक में भी, इंटेस्टाइन में भी। एसोफेगस जस्ट अ पैसेज है, वहाँ कुछ नहीं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पास पेपर अपने पास रखो, नहीं तो मैं इसी तरह प्रोजेक्टर लगा के सबको सॉल्व कराई दूँगा। 23 करेंगे, 24 करेंगे, 25 करेंगे, कम से कम इतने तो करें जो आखिरी वाले, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग और पुराने करते हैं। सेकेंड ईयर प्लस वो